क्वेश्चन नंबर 7, त्रिभुज ए बी सी में ए पर क्या है, समकोण है। तो यहाँ पर देखिए एक समकोण यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, जिसमें आकृति इतना दिया हुआ है 9.16। एडी भुजा बीसी पर लंब है, एडी भुजा है बीसी पर लंब है, तो यहाँ पर भी ये लंब है। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है ए बी दिया हुआ, ए बी सब दिया हुआ। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है कि दिया है, क्या क्या दिया है। तो ए बी दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, ठीक है। बी सी बराबर भी दिया हुआ है, बी सी बराबर कितना दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। और ए सी दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। जो जो दिया हुआ हम लोग लिख लेंगे। उसके बाद ए बी सी का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए और ए बी। तो हम लोग देखिए यहाँ पर क्षेत्रफल कैसे हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर ये आधार इसको मान लेंगे, ए बी को आधार, तो यहाँ पर इधर मैं घुमा दे रहा हूँ, रुकिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको, यहाँ पर देखिए अगर इसको मैं घुमा दूंगा थोड़ा अच्छे से, 1 मिनट, हाँ, अगर ये मैं घुमा दूंगा तो ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, मतलब आधार हो जाएगा। तो यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, तो ये लंब हो जाएगा, ठीक है। तो आधार और लंब जब मिल रहा है तो हम लोग उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं ना। तो यहाँ पे देखिए मैं अब क्या करता हूँ, अब क्षेत्रफल निकाल देता हूँ, थोड़ा अच्छे से इसको सही कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पर लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। तो क्या होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ठीक है। तो 1/2 आधार यहाँ पर कितना हम लोग माने 5 सेंटीमीटर, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। चलिए एक बार लिख ही देते हैं। और ऊंचाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा, क्लियर है, ए सी। उसके बाद 1/2 आधार कितना है, तो ए भी कितना है 5 सेंटीमीटर और ए सी कितना है 12 सेंटीमीटर। कटने वाला है, काट देंगे, 5 छक्के 30, ठीक है, 5 छक्के 30, यहाँ पर सॉरी 6 दूना 12, 5 छक्के 30 हुआ, तो ये 30 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर क्षेत्रफल आया, ठीक है। अभी और भी कह रहा है, अभी यहाँ पर ए डी की लंबाई पूछ रहा है, तो इसका लंब पूछ रहा है। जब इसको आधार मानेंगे तो हम लोग इसका निकाल सकते हैं, काफी आसान है। देखिए जो पीछे क्वेश्चन हम लोग बनाते आ रहे हैं उसी तर्ज पर है। तो यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे, फिर से लिखेंगे, फिर त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ए बी सी का क्षेत्रफल। तो ए बी सी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 आधार, यहाँ पर देखिए आधार कितना हो जाएगा बी सी, आधार गुना ऊंचाई होता है ना, और यहाँ पर कितना ऊंचाई कितना हो जाएगा, तो ए डी हो जाएगा, ए डी, ठीक है। हम लोग लिख देंगे ऐसे। तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे, और 1/2 सॉरी बराबर, और आधार कितना बीसी हम लोग आधार माने हैं, तो ये 13 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। देखिए कुछ नहीं है, जो हम लोग पीछे बनाते आ रहे हैं वही है। तो ये 13 सेंटीमीटर हो जाएगा गुना, और ये एडी निकालना ही है, तो एडी यहाँ पर हम लोग ऐसे कर देंगे, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर को सेम रखेंगे। अब देखिए ये देखिए 1 से गुना लेगा 13 ही होगा, 13 सेंटीमीटर गुना एडी हो जाएगा, एक तरह से होगा, और बट्टे में 2 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए बट्टे में कुछ नहीं थे, अब क्रॉस गुना कराएंगे। अब देखिए 13 सेंटीमीटर गुना एडी 1 से गुना कराएंगे तो यही हो जाएगा, होगा ना एडी। अब देखिए यहाँ पे 30 दूना 60 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, मतलब क्रॉस गुना, ये इसके साथ गुना ले लेगा। तो हम लोगों का निकालना क्या, अल्टीमेटली निकालना है लास्ट में एडी निकालना। तो ये 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये गुना में है तो इधर भागा में आ जाएगा, 13 सेंटीमीटर आएगा, सॉरी सेंटीमीटर से ये स्क्वायर खत्म। अब 13 को हम लोग भाग देंगे 60 में, यहाँ पर देखिए 60 में भाग देंगे 13 से, 13 चौके 52। देखिए खुद से करना, आपको ये कैलकुलेटर यूज नहीं करना। 13 छक्के 78, 13 छक्के 78 आ जाएगा, 78 घट के कितना आया, तो 2 आया। अभी और भी लगता ही चलेगा, लगता है तो 4 पॉइंट लगभग कुछ यही, या नहीं तो यही आंसर आप, या नहीं तो पूर्णांक में आंसर जैसे होगा आंसर मैंने देखा नहीं, तो 4 पॉइंट कुछ आएगा, 4.6 एक ऐसे ये कुछ आएगा, और भी कुछ आ सकता है इसमें, ठीक है। पॉइंट में आते ही रहेगा, तो यही आंसर हो जाएगा। या नहीं तो पॉइंट में या पूर्णांक में दिया हो तो पूर्णांक में भी आपको ले जाना होगा, ठीक है। तो हम लोग इस तरह ऐसे सॉल्व कर लिए। देखिए काफी आसान है, बस एक बार क्या करना, इसको आधार मानना है, तो ये लंब हो जाएगा, तो इसका हम लोग पूरा का क्षेत्रफल निकाल ली। और लास्ट में एडी कर रहा है, तो एडी में हम लोग इसको आधार मान लेंगे तो ये लंबाई हो जाएगा। क्षेत्रफल निकालेंगे एबीसी का, उसको क्षेत्रफल के साथ चिपकाएंगे, मतलब बगल में रखेंगे, और ऐसे हम लोग 1/2 आधार गुना ऊंचाई, उसी फॉर्मूला पे सॉल्व आराम से कर लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका यहाँ पे पूरा क्लियर हो गया।